नाउ क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 6.3. इसमें देखो, हाउ मैनी 3-digit इवन नंबर्स कैन बी मेड यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 1 2 3 4 6 एंड 7 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड. ठीक है, 3-digit नंबर्स हमको इसमें से 3-digit इवन नंबर्स क्रिएट करने हैं, और जो गिवन डिजिट्स है वो कौन कौन से हैं. क्वेश्चन नंबर 3. ठीक है, गिवन डिजिट्स है हमारे 1 2 3 4 6 और 7. ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6. ठीक है, तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितना हो गया? नंबर ऑफ डिजिट्स इज इक्वल टू हो गया हमारे पास में 6, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स. अब हमें इसमें से इवन नंबर ऑफ डिजिट्स क्रिएट करने हैं 3-digit वाले. इवन नंबर ऑफ इवन नंबर्स क्रिएट करने हैं 3-digit वाले. ठीक है, तो इसमें उसका मतलब हमारे वंस प्लेस पे ना इवन नंबर्स आने चाहिए. अब हमारे पास जो अवेलेबल नंबर्स हैं उनमें से 3 ही नंबर्स हैं जो इवन नंबर हैं, 2 4 और 6. 2 4 और 6. अब वो कोई भी इवन नंबर हम क्रिएट करेंगे तो वंस प्लेस पर इवन नंबर होना चाहिए. तो हम क्या करेंगे, एक एक बारी एक एक डिजिट को लेकर फिक्स कर लेंगे वंस प्लेस पर, और जो रिमेनिंग पोर्शन है उसे हम अरेंज कर लेंगे. ठीक है, तो मान लीजिए आपके पास में 3-digit नंबर है और इस तरीके से है, और यहाँ पर मैंने इवन नंबर 1 फिक्स कर लिया. फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर अभी 2 फिक्स कर लेती हूँ. 2 यहाँ पर फिक्स करने के बाद ये तो फिक्स हो गया, तो ये जो 2 बॉक्सेस हैं हमारे पास, हमें केवल यही फिल करने हैं. तो इसी में हमें अरेंजमेंट करना है. तो इसका अरेंजमेंट, और जो 2 यहाँ पर फिक्स हो गया, तो हमारे पास जो रिमेनिंग नंबर है वो कितने हो गए? 5 हो गए. ठीक है, एक डिजिट यहाँ पर फिक्स हो गया, तो रिमेनिंग नंबर जो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स हमारे पास था वो 5 हो गए. और जो हमें कॉम्बिनेशन करना है, ये अरेंजमेंट करना है, ये 2 डिजिट का करना है. तो हमारे पास में जो वेज हो गया, नंबर ऑफ वेज कितने हो गए हमारे पास में? ये हो गया हमारे पास में 5p2. ठीक है, 5p2, 5 फैक्टोरियल 5 माइनस 2 फैक्टोरियल. अब ये तो एक हो गया, 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 5 इंटू में 4 इंटू में 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल. ये आ गया आपके पास में 5 इंटू में 4, तो ये आ गया 20. ठीक है, अब 20 वेज में आप यहाँ पर अरेंजमेंट कर सकते हो, जबकि आपका जो वंस प्लेस है ना वो फिक्स है, 2 पे है आपका वंस प्लेस है. ठीक है, तो अब इसके बाद इसी तरह से जैसे 2 हमने फिक्स करा, अगर मैं यहाँ पर 4 फिक्स कर दूं तो भी मेरे पास नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे 20, और 6 से भी इसी तरह से आ जाएगा. तो मल्टीप्लिकेशन रूल लगाते हुए मेरे पास में आंसर आ जाएगा 3 तरीके का, 3 बार कॉम्बिनेशन बन जाएगा ना. एक बार वंस प्लेस पे 2 था, एक बार 4 था, और एक बार 6 था. तो मेरे पास में आंसर जो है वो कितना आ जाएगा? 20. इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी 3 से, और आंसर आ जाएगा मेरे पास 60. तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर खत्म. अभी क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में स्टेटमेंट है आपकी, फाइंड द नंबर ऑफ 4-digit नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 एंड 5. If no digit is repeated, how many of these will be even? तो पहला क्वेश्चन, तो पहली चीज़ तो इन्होंने बोली कि कि जो हमारे नंबर ऑफ डिजिट्स है, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स है वो हमारे पास में नंबर ऑफ डिजिट्स है वो है 5. ठीक है, क्योंकि 1 2 3 4 5 इन्होंने यहाँ पर दे रखा है. और हमें बनाना क्या है? हमें बनाना है 4-digit नंबर बनाना है यहाँ से. अब जो 4-digit नंबर है वो तो 4 टेकन एट अ टाइम हो जाएगा हमारा. ठीक है, तो उससे हमें क्या वो मिल जाएगी? डिजिट्स टेकन एट अ टाइम है 4. तो नंबर ऑफ वेज कितना आ गया? 5p4, यानी कि 5 फैक्टोरियल
5 माइनस 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, ठीक है, इज इक्वल टू 5 4 3 2 1। इसका आंसर हमारे पास में आ जाएगा 120। तो 120 वेज में हम 4 डिजिट नंबर्स क्रिएट कर सकते हैं 5 डिजिट्स को लेकर, लेकिन इन्होंने एक कंडीशन दी है कि हम यहाँ पर इसमें से हाउ मैनी ऑफ ऑल दीज विल बी इवन, हमें इसमें से ना इवन नंबर्स बताने हैं। इवन नंबर्स कौन से हैं? तो इवन नंबर्स के लिए इसने क्या किया, यहाँ पर 1 2 3 4 5 में से इवन नंबर्स के लिए हमारे पास में कौन कौन से नंबर्स आ सकते हैं? एक तो ये है 1 2 3 4 और 5, इसमें 2 इवन है, 2 और 4 है, ठीक है। तो इन दोनों का इस्तेमाल करके जैसे पहले हमने किया था वैसे ही करेंगे। यहाँ पर हमारा जो 4 डिजिट नंबर है वो हमने 1 2 3 इस तरीके से हो गया, तो हमें 3 जगह पे तो हमें कॉम्बिनेशन सेट करना है और एक पे हमने फिक्स कर दिया, ठीक है। ये फिक्स होने के बाद हमारे पास टोटल डिजिट कितने बचे? 4 बचे। इवन नंबर्स बना रहे हैं ना हम, इवन नंबर्स, तो 4 बचे। 4 को हमने यहाँ एडजस्ट करना है, तो ये कितने बनेंगे? 4p3 बन जाएगा। 4p3 यानी 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल यानी कि 4 3 2 और 1 हो गया, ठीक है। तो ये कितना आ गया? ये आ गया हमारे पास में 24 आ गया ना। और अब देखो जैसे ये 2 था, ऐसे ही यहाँ पर हम 4 भी ले सकते हैं, तो हम इसे मल्टीप्लिकेशन रूल लगाकर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लिकेशन रूल, ठीक है। तो ये हो गया आपका 24 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि एक बार ही हमने यहाँ पर 2 फिक्स करा, दूसरी बार हमने 4 फिक्स करा, तो हमारे पास में इसका आंसर आ गया कितना? 48। तो इवन नंबर्स तो आ गए 48 और टोटल हमारे पास आ गए 120।